चैनल इट्स मी सिमरन सहानी। तो कैसे हैं मेरे क्लास 10 एंड 12th वाले भाई बहन। तो गाइस बस 20 से 25 दिन ही बचे अब आपके पास आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने में। एंड अब ये वो समय है, अगर आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी और ठान लिया कि भाई मुझे 95% प्लस लाने हैं तो भाई आ जाएंगे 95% प्लस भी। बस एक कंडीशन है, वो क्या है कि आपको करनी है पढ़ाई। अगर पढ़ोगे अच्छे तरीके से, पूरी फुल मेहनत करके, पूरी अपना जो है अपनी मतलब जैसे पूरा फोकस और पूरी ताकत लगा के अपनी कि भाई हाँ मुझे लाना 95, ये समय मेरा पढ़ाई करने का, अगर पढ़ लिए ना तो डेफिनेटली आएंगे आपके 95% और शायद उससे भी बहुत ज्यादा मार्क्स आपके आ सकते हैं। और देखो गाइज ये कौन सा एग्जाम है भाई? ये बोर्ड एग्जाम है। अब ये एग्जाम वो नहीं है कि तुम सोचो अरे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, 20-25 दिन बचे, कोई बात नहीं नेक्स्ट क्लास में अच्छे स्टार्टिंग से पढ़ूंगा नेक्स्ट क्लास में। कई बार स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, कोई नहीं आपकी बार वाले एग्जाम जो हो गया अगली क्लास से पढ़ेंगे। नहीं भैया, ये बोर्ड एग्जाम है, इसमें हमें कुछ करके दिखाना है। हमें 95% प्लस जो वो पहले दिन टारगेट हो जाता था, आज टारगेट वही रहेगा। चाहे 20 दिन बचे, चाहे 25 दिन बचे, हम ज्यादा मेहनत कर लेंगे, अपना टारगेट डिक्रीज नहीं करने वाले हैं। और अगर मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे इन दिनों में तो नंबर आ जाएंगे। और पढ़ना कैसे है वो सारा मैं अभी आपको बता रही हूं। जो चीजें आपको जो है परेशान करती हैं, जिस वजह से आप डर के पढ़ते नहीं हो, जिसकी वजह से आपको लगता है आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे, सब बताऊंगी और सब कुछ आप क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है गाइस, ब्लॉक एवरीथिंग अराउंड यू। ठीक है, ब्लॉक होता है, फोन में ब्लॉक का ऑप्शन देखा है, जो चीज हम ब्लॉक कर देते हैं जिनसे हमें बात नहीं करनी होती है, तो सेम चीज अब आपको ये करनी है कि भाई अपने पढ़ाई के अलावा जो भी चीज आपका टाइम वेस्ट करा रही है उसे ब्लॉक कर दो। ठीक है, अब से ये समय ये है कि भैया पढ़ाई, सोना है, खाना खाना है, बस ये समय चल रहा है आपका। ईट, स्लीप, स्टडी, रिपीट, ये सिस्टम है। ये 20 दिन अपने रूम में लॉक हो जाओ। कुछ नहीं पता तुम्हें कौन सा दोस्त है, क्या नहीं है, पार्टी और ये सब तो अब सीन बचा ही नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो। जिनका चल रहा है वो एंड कर दो। कौन दोस्त है, कौन फ्रेंड है, कौन ये है वो है, सब भूल जाओ। कौन रिश्तेदार, किसकी शादी, किसका ब्याह, सब भूल जाओ। ठीक है, किसी से फालतू बातें नहीं करनी है। अपने दिमाग में अपने चैप्टर्स को बिठा के रखना है। हाँ, 10-15 मिनट का जो आप लोगों का ब्रेक टाइम होता है ना, तो उस ब्रेक टाइम में एक पावर नैप लेना है। उसमें स्क्रोलिंग करके अपने दिमाग का ना बिल्कुल यहाँ पे और सरदर्द नहीं करना है। ये वो समय है कि आपको 15-20 मिनट, आधे घंटे का अगर ब्रेक टाइम मिल रहा है तो पावर नैप लेनी है, अपने माइंड को रेस्ट देना है। ये समय है वो, ये नहीं कि भाई फालतू की बातें कर रही है, वो बात दिमाग में बैठ गई और पढ़ने के समय पे वो दिमाग में बात लेके आप बैठे हुए हो। ये समय सिर्फ और सिर्फ आपको, जो बच्चों का सिलेबस कंप्लीट भी हो गया ना, उन्हें भी समझा रही हूँ, ये रिवीजन का टाइम है। अगर आप टाइम वेस्ट करोगे भाई रिवीजन करते समय, फालतू की बातें दिमाग में रिवाइज अच्छे से कर नहीं पाओगे। जो इतनी मेहनत करी है वो मेहनत को आपको अब रिवाइज करना है। और जिन्हें कुछ नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं पढ़े है, लेट बिगनर्स, तो तुम तो बहुत ध्यान से सुन लो करना क्या है। ब्लॉक एवरीथिंग अराउंड यू, योर स्टडीज। बस इस समय पे ये 20-25 दिन अच्छे से पढ़ लोगे, बढ़िया नंबर आ जाएंगे। वही फ्रेंड्स, वही रिलेटिव्स या जो भी बातें जिन पे अभी टाइम वेस्ट कर रहे हो, कल को नंबर नहीं आएंगे, यही आएंगे सबसे पहले। समझ गए? जो रिलेटिव्स वगैरह जिनके बारे में कुछ भी आप सोचते हो, कल को जब नंबर नहीं आएंगे ना, आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, काश में पढ़ लिया होता। तो इसलिए ब्लॉक एवरीथिंग अराउंड यू और पढ़ना शुरू करो। अब जब पढ़ने बैठते हो तो डरना नहीं है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बच्चे कई स्टडी टेबल पे पढ़ने चाहते होते हैं और फिर वहां बैठ के डर रहे होते हैं, मेरे कहाँ आ जाएंगे 95%, मुझे तो कुछ नहीं आता है। पहला डर ये टाइप का होता है कि मेरे नंबर कैसे आएंगे, ये डर निकाल दो। पढ़ोगे आ जाएंगे। समझ गए? पढ़ना शुरू करो। 20 दिन है, 25 दिन है, जितने भी दिन बचे हैं, अपने माइंड में ये मत बिठाओ जैसा सोचते हैं ना वैसा होता है। सोचोगे नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं होगा। सोचो नहीं मैं करूंगा, मैं पूरी मेहनत करूंगा, डेफिनेटली आएंगे। ठीक है। दूसरा डर क्या होता है? कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले डर बिठा लेते हो मन में, मुझे इसके आंसर बनाने नहीं आते, ये चैप्टर बड़ा डिफिकल्ट है, मेरे उस वाले दोस्त ने कहा था ये चैप्टर डिफिकल्ट है। भाई उसके कहने से वो डिफिकल्ट नहीं बनेगा, तुम पढ़ो और उसको ईजी करो। समझ गए? वो तो उसका मुझे आंसर राइटिंग करनी आती ही नहीं है, मेरे को तो इंग्लिश के चैप्टर पढ़ ले तो मुझे आंसर बनाने नहीं आते, तो भैया मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, जाके देख लेना। समझ गए? मैंने तो एसएसटी पूरी पढ़ लिया, मुझसे आंसर तो बनते नहीं है, चैप्टर तो मैंने समझ लिया, मुझसे आंसर बनते नहीं है। ये डर है जो आप क्रिएट कर रहे हो। रीडिंग सेक्शन का ये वाला आंसर तो मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो खुद से बना के लिखना आता नहीं है। ये डर क्यों बना रहे हो अपने अंदर? कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। मैं प्रैक्टिस करने का आपको तरीका बताऊंगी, प्रैक्टिस करना डे बाय डे और आपका सारा डर बाहर निकल जाएगा। तो डरना बंद कर दो इस समय पे। डर के पढ़ोगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले स्टॉप वरिंग कि कैसे होगा क्या नहीं होगा। डेली बेसिस का शेड्यूल बताऊंगी, डेली बेसिस पे आपको कैसे मैनेज करना है और सारा सिलेबस आप लोगों का रिवीजन बहुत बेहतरीन वे में हो जाएगा। दूसरी चीज जो अभी सबको करनी है, आज सिलेबस फिर से लिखो। एग्जाम आ रहे हैं, 20 दिन बचे, 25 दिन बचे हैं। लुक एट योर प्रोग्रेस। सिलेबस फिर से लिखो, एक पेपर के ऊपर एक पेपर लीजिए और अपना पूरा का पूरा सिलेबस लिखिए। हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस लिखो। इंग्लिश है, इंग्लिश के 10 चैप्टर है, मुझे कितने आते हैं
और ऐसे वैसे नहीं आते कि हाँ वीडियो देख रखी है, मैं इसके क्वेश्चन देख रखे हैं, और कैसे क्वेश्चन आंसर लिखोगे एग्जाम में उसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, देख लेना। एक एक आप अपना सब्जेक्ट का लिखो, SST का लिखो, हिंदी का लिखो, साइंस के लिखो, सारे चैप्टर्स को वन बाय वन मेंशन करिए। ये मत सोचो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये 10 मिनट जो आज सिलेबस फिर से लिखोगे ना, ये पूरा आपको ग्राउंड रियलिटी पता चल जाएगी अपनी कि आप कहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो। फिर जब आप लिख लोगे चैप्टर को, जैसे चैप्टर 1 है आता है, उसके आगे बड़ा सा टिक लगाना और अपने फेस पे स्माइल लाना। आता है चैप्टर 2 आता है तो भैया उसके आगे टिक लगाना। कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है वो बुक के सिर्फ स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स पे बैठे रहते हैं, आगे के चैप्टर्स तक पहुंच ही नहीं पाते, वो डर की वजह से कि यार आज पहले चैप्टर से पढ़ते हैं। अगर 2, 3, 4 आता है तो आगे वाले चैप्टर्स पे मूव कीजिए। और चैप्टर पढ़ना कैसे है कि चैप्टर पूरा कंप्लीट कैसे होगा वो अभी 2 मिनट बाद बताऊंगी। समझ गए? एक एक चैप्टर लिखो भाई। आप लिखो मेरे हिस्ट्री में इतने चैप्टर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 मुझे आता है। अगर ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आता है पूरा नहीं आता तो एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे। समझ गए? ऐसी अपनी पूरी प्लानिंग करो। 2 डेज की प्लानिंग करते हुए अपनी चलो। सिलेबस सामने रखो, उसको बिल्कुल एक कॉपी को अपने दीवार पर लगा लो सामने, बिल्कुल उसको। जो स्टडी GPS आज तक बनवाया है, आज उस स्टडी GPS को फिर से बनाना है लास्ट 20 डेज के लिए। समझ गए? हर एक मैथ्स है, मैथ्स का भी अपने सारे सब्जेक्ट चैप्टर्स को लिखो, SST के, साइंस के, इंग्लिश के, फिजिकल एजुकेशन, जो भी सब्जेक्ट है सबके चैप्टर्स लिखो। एंड यू हैव टू कंप्लीट ऑल द चैप्टर। ये नहीं सोचना एक छोड़ देंगे, नहीं भैया 95+ लाने हैं, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ने दूंगी मैं आप लोगों को। सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे हम। कंप्लीट कब होंगे? जब आप अपना पढ़ाई का टाइम इंक्रीज करोगे। समझ गए? अभी एक बात और पूछनी है मुझे बच्चों से, दैट कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी स्कूल जा रहे हैं? 20 दिन बचे हैं गाइस आपके पेपर में। अगर आपका प्री बोर्ड है, आई डोंट नो कितने को प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड है जाओ, वरना आप घर पे रहो और घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करो। 9 जनवरी है और आप लोगों के फरवरी से पेपर शुरू हो रहे हैं। बताना पहला पेपर की डेट। 10th एंड 12th स्टूडेंट्स, ये 20 दिन सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करने के हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेल्फ स्टडी करो, स्कूल अब नहीं जाओ। समझ गए मेरी बात को? जो जितना आपको कंप्लीट करना है आप घर पे रह के करो। प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड देने जाओ, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल देने जाओ, उसके अलावा घर पे रहो। वो जो प्रो फॉर्म में पढ़ाई करनी होती है ना, प्रो नाइट और प्रो अर्ली बर्ड, उसका टाइम टेबल आ रहा है कल। समझ गए? ये पूरी बात समझ लो। इस समय ये नहीं कि अरे मैं तो वो वाला एक क्वेश्चन समझ के आऊंगा, मुझे जाना है, मैं ये करके आऊंगा, जाना और फिर आ जाना। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, मेरी छुट्टियां पड़ गई थी इस समय में। मेरे को तो स्कूल से ही छुट्टियां पड़ गई थी, हमारे स्कूल में प्रिपरेटरी लीव दे दी थी। और अगर कोई क्वेश्चन में क्वेरी होती थी तो मैं जाती थी स्कूल, समझ के वापस आ जाती थी जल्दी से अपने टीचर्स से। समझ गए? तो अभी जो बच्चे रोज अभी भी रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, नो गाइस, घर पे बैठो, सेल्फ स्टडी करो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं उन्हें अपने दिमाग में बैठाओ। वो 5 घंटे जो होंगे आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो कितने बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं बता देना, कितनों के प्री बोर्ड चल रहे हैं बता देना। और अब मैं आप लोगों को विदाउट स्कूल प्री आप लोगों का बिल्कुल बोर्ड एग्जाम वाला टाइम टेबल रेडी करके दे दूंगी, प्रो नाइट और प्रो अर्ली बर्ड के अलग। बिल्कुल कैसे आप लोग ये जो लगता है ना कैसे पढ़ेंगे इतना कम टाइम है, वो सारे आपको क्लियर हो जाएगा। टाइमिंग पता चल जाएंगे, पढ़ने तुम खुद बैठ जाना। समझ गए? वो आपको कल पता चल जाएगा। जब पढ़ाई का टाइम इंक्रीज होगा, तुमने सब चीज़ों को ब्लॉक दिया, तुम चैप्टर बाय चैप्टर रिवाइज करने स्टार्ट कर दोगे। अगर आता भी नहीं है तो 1 शॉट वीडियो से पढ़ना शुरू कर दोगे, तो योर लेवल विल बी हेयर एंड आपके आएंगे नंबर। समझ गए? ये डर निकाल दो, मेरे नहीं आ सकते हैं सब। तो फिर अब अगली चीज देखते हैं। अगली चीज डिस्ट्रैक्शन की होता क्या हमें नहीं पता। फोन में स्क्रोलिंग करना, किसी के मैसेजेस का इंतजार करके टाइम वेस्ट करना अपना, या मैसेज और जो चैट है उसके बारे में बाद में सोचना, उसको जो है हैप्पी बर्थडे विश करना, उसके लिए स्टोरी लगाना, उसके पोस्ट को लाइक करना, ये सब चीजें अगर अभी करोगे तो भूल जाओ 95%। समझ गए? तुम मत बनो वो स्टूडेंट की नहीं हम तो दोनों चीज़ों को साथ में करेंगे, हम तो फोन भी चलाएंगे, हम पढ़ाई नहीं भैया, अभी पढ़ाई कर लो, 20-25 दिन बाद जितना फोन चलाना होगा चला लेना। और अगर अभी पढ़ाई नहीं करोगे, कल को मार्क्स नहीं आएंगे तो यही फोन सबसे बुरा लग रहा होगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा जब स्टोरियां दिख रही होंगी बाकियों की 95% वाली। तो मैं ये थोड़ा आप लोगों को बोल रही हूँ, शायद कुछ बच्चे सोचे दीदी ऐसे क्यों बोल रही है, बट नो गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अभी अगर आप पढ़ोगे अच्छे से, कल को आपको सब चीज़ें बहुत अच्छी, तब सीरीज देखने में भी मजा आएगा, पता है, तब आप लोगों को फ्रेंड से बातें करने में मजा आएगा। और अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे, 20-25 सोच रहे हो कब क्या होगा नहीं होगा, इस टाइम को भी वेस्ट कर दोगे, तो कल को रिजल्ट वाले दिन अगर आपके मार्क्स नहीं आए तो यू विल फील वेरी बैड। मन से बहुत बुरा लग रहा होगा आपको रिग्रेट हो रहा होगा कि काश मैं पढ़ लेता एंड ऑल दैट, एंड आई डोंट वांट कि मेरा कोई भाई बहन ऐसा फेस करे। तो इसलिए ये 20 दिन आई एम हियर विद ऑल ऑफ यू, आई विल प्रोवाइड यू 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर, रिवीजन वीडियोस, क्वेश्चन आंसर वीडियो। जो चैप्टर मैं नहीं पढ़ाती हूँ, जो सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाती हूँ, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ आप कैसे पढ़ने की कोशिश करो। डर निकालो मन के अंदर से और बिना कोई टाइम वेस्ट करे पढ़ने बैठ जाओ। समझ गए? ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आज जो आप आधा घंटा भी वेस्ट कर रहे हो वो आपको बाद में बुरा लगेगा कि मैंने क्यों वेस्ट करा था अपना ये टाइम। आज अगर आपने अपना
आधा दिन वेस्ट कर दिया ये 20-25 दिन के क्रूशियल दिनों में, तो कल को आपको बुरा फील होगा क्यों मैंने वेस्ट करा टाइम। अगर आपके पास गैप टाइम होता है, ब्रेक लेंगे, ऐसा नहीं है पूरा दिन पढ़ते रहेंगे, आधे घंटे का ब्रेक लेंगे, 20 मिनट का ब्रेक लेंगे, बट आई एम टेलिंग यू आप इस समय पे उस आधे घंटे और 20 मिनट के ब्रेक टाइम में भी आप फोन मत चलाना, ना ही किसी दोस्त से बात करना, ना ही कोई मूवी सीरीज चला के बैठना, ना ही कोई स्क्रोलिंग करना, क्योंकि वही चीज़ आपके दिमाग में घूमती रहती है। फिर जब पढ़ने बैठोगे तो वो चीज़ें आप पे अटैक करती है, सोचते हो आप उसके बारे में, और अभी उनके बारे में सोचने का टाइम नहीं। अब जब चैप्टर पढ़े हो तो लेंचो पढ़ो तो लेंचो के बारे में सोचने का टाइम है, फ्रांस पढ़ो तो फ्रांस के बारे में सोचने का टाइम है, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में ये सोचने का टाइम है। चैप्टर्स अब आपको ऐसे पढ़ने हैं कि चैप्टर देख के तुम बताओ अरे सिमरन दीदी को छोड़ो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ कौन से पार्ट में से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। आपको ऐसे चैप्टर पढ़ना है अपना कि तुम्हें खुद से पता हो, तुमने प्रीवियस ईयर सारे देख रखे हो, तुम्हें सैम्पल पेपर का पैटर्न बताओ और तुम कहो अरे मैं बताता हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। वो कब होगा? जब आप अपने माइंड को स्टडीज से रिलेटेड जो है बना के रखोगे, अपने माइंड को ब्लॉक करके रखोगे सारी बाकी चीज़ों से और ओवर थिंकिंग से। समझ गए? तो इस टाइम के लिए जब आपके पास फ्री टाइम है गो एंड स्लीप, एक पावर नैप ले लीजिए। समझ गए? अगर ब्रेक टाइम है और आप लोगों को जो है समझ में नहीं आ रहा है क्या करो, स्टार्ट वॉकिंग। ठीक है, वॉक कर लेना आराम से, अपना घर के बाहर थोड़ी देर वॉक कर लेना, 1-2 गाने सुन लेना, वीडियो मत देखना गानों की भी, गाने कान में लगा लेना और 2-3 मिनट वॉक कर लेना। आप इतना रिलैक्स हो जाओगे, आपका माइंड इतना फ्रेश हो जाएगा दैट अगला वाला स्टडी सेशन बहुत सुपर जाने वाला है। समझ गए? तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है 20 दिनों में पढ़ने के लिए। अब भैया 20 दिनों में क्या करना है? चैप्टर बैक टू बैक कंप्लीट करने हैं। तो वो चैप्टर बैक टू बैक कंप्लीट कैसे होंगे, उनका ये फॉर्मूला है, 1 शॉट रीड क्वेश्चन आंसर रिपीट, बस ये फॉर्मूला। आपको क्या करना है? हर चैप्टर की 1 शॉट वीडियोस देखनी है। मैं एक एग्जांपल आपको इंग्लिश से लेके बताती हूँ, अभी 10th और 12th का, फिर एक और सब्जेक्ट का। 10th क्लास की इंग्लिश का पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। ये चैप्टर अभी कल मैंने 10 मिनट में इसका 1 शॉट वीडियो बना दिया है। अगला चैप्टर नेल्सन मंडेला, बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, 15 से 20 मिनट में मैंने इसका भी 1 शॉट बना दिया। एक एक लाइन बता दिया है, एक एक मीनिंग बता दिया है, उनकी स्पीच में क्या चल रहा था वो बता दिया है 1 शॉट वे में। अगर पढ़ लिया एक बार, उस वीडियो को सुन लिया, आपको किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है, पूरा चैप्टर दिमाग में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हर चैप्टर की आप अभी इस समय पे कोशिश करो भैया, 5-5, 6-6 घंटे वाला टाइम नहीं है हमारे पास कि भाई हम वीडियो देखने में 5-6 घंटे लगा रहे हैं या ऐसे करें, नहीं, टाइम कम है। 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स देखो, मैंने तो सभी चैप्टर सब्जेक्ट्स के 1 शॉट सीरीज लॉन्च कर दी है। इंग्लिश की हो गई है, अभी कुछ दिनों में एसएसटी की हो जाएगी, बाकी सब्जेक्ट्स की भी। आई विल स्टार्ट द 1 शॉट वीडियो। और 1 शॉट मतलब ये नहीं है दैट आई एम लीविंग समथिंग कि जल्दीबाजी में पढ़ा रही हूँ, नहीं, एवरीथिंग आई एम टीचिंग बट इन अ 1 शॉट वे। ठीक है, तो 1 शॉट वीडियोज को आपको कंसिडर करना है हर एक चैप्टर के लिए, जो एक मतलब ये नहीं कि पार्ट्स में देख रहे हो, नहीं, एक वीडियो एक घंटे में, 50 मिनट में, 40 मिनट में। इंग्लिश को तो 10-15 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया है। आपको 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। 1 शॉट वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको रीडिंग करनी है। स्पेशली अगर मैं इंग्लिश की बात बताऊं तो इंग्लिश में रीडिंग इसलिए आज के समय पर जरूरी है, एक बार रीड करना चैप्टर को, क्योंकि क्वेश्चन देखिए एग्जाम में कैसे आने हैं, इंटरप्रिटेशन बेस्ड वाले। तो एक बार आप चैप्टर को पढ़ लिया, लेटर टू गॉड को 5 मिनट लगेंगे आपको वीडियो देखने के बाद उसकी रीडिंग करने में। एनसीईआरटी लेकर आना, रीड कर लेना, डन, बंद कर दिया एनसीईआरटी, साइड में रख दी। फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सर्च करने। अब क्वेश्चन आंसर्स कहाँ से मिलेंगे गाइस? अगर मैं सिंपल सिर्फ इंग्लिश का बताऊं तो आप सर्च करना लेटर टू गॉड बाय सिमरन सहानी। नीचे आपको सिर्फ मेरी वीडियो ही नहीं दिखेगी, नीचे आपको मैंने आज तक लेटर टू गॉड के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड करी वो भी दिख जाएंगी। मैंने सितंबर में ही इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए थे और इसके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो आपको वो भी नीचे दिख जाएगा। आपने 1 शॉट वीडियो देखना, उसके बाद आप एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कर लेना, मैंने एक्सट्रैक्ट बेस करा दिया है, और फिर 2 शॉर्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन कर लेना। हर चैप्टर के साथ आपको ऐसा करना है। इंग्लिश नहीं, अगर एसएसटी भी पढ़ रहे हो तो आपने चैप्टर जैसे पढ़ लिया राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, आप सर्च कर लेना आगे सिमरन सहानी डाल के, आपको एक वीडियो दिख जाएगी। 1 घंटे वाली वीडियो भी है मेरी, जिसमें मैंने 1 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ाया है। आप पूरी वीडियो से चैप्टर को समझ लेना। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी से एक बार ओवरव्यू ले लेना इस चैप्टर का। इसको रीड करने की जरूरत नहीं है पूरे चैप्टर को, बस एक बार ओवरव्यू लेना। अच्छा ये हेडिंग है, ठीक है, ये मैंने पढ़ लिया, ये ऐसे मैंने पढ़ लिया। आफ्टर दैट इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो चेक करना। 20 क्वेश्चन कराए हैं मैंने इस चैप्टर के, एक मतलब कोने से चैप्टर को कवर करा दिया है। क्वेश्चंस एक कोने से कवर हो चुके हैं। इसकी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखना कंप्लीट। इस प्रोसेस को करने में आपको कम से कम 2 घंटे लग सकते हैं या 1 घंटा लगेगा एसएसटी में। इंग्लिश की अगर बात करूँ तो 45 मिनट्स में आपका हर चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। 10-15 मिनट आपने वीडियो को देखे, 5-10 मिनट आपकी रीडिंग में गए
और बाकी बचा हुआ टाइम आपने क्वेश्चन आंसर देख के क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करा। समझ गए? तो इस तरीके से आपको हर एक चैप्टर को करना है। अगर पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है, वॉच द वन शॉट वीडियो, आफ्टर दैट चेक द NCERT, रीड इट एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर। लेटेस्ट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करनी है। सैम्पल पेपर वाले जैसा पैटर्न में आया ना, वैसे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने हैं। जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाती हूँ, मैंने तो उनकी सीरीज लॉन्च कर दी है। बाकी आप अपने फेवरेट टीचर्स से, उनके चैनल से भी जाके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जाके पढ़िए। समझ गए? पहले वन शॉट वर्ड लेक्चर देखा, रीडिंग करी, और फिर सभी ना एक एक पेपर बना लो। ये चैप्टर का नाम लिखा, उसके 10 क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना। 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा आपको इस काम में, और आपका टेंशन सारा एंड होता रहेगा। फिर आ जाना अपने स्टडी GPS पे, जो सिलेबस लिखा है और जो चैप्टर ऐसे कंप्लीट करा उसके आगे एक बड़ा सा टिक लगा देना। ठीक है भैया, तू हो गया कंप्लीट, अब चलता हूँ मैं अगले पे। तो इस चीज़ को आपको, जैसे वो कहते हैं ना, ईट स्लीप रिपीट, तो आपको करना है वन शॉट रीड क्वेश्चन आंसर रिपीट हर चैप्टर के साथ। तो इस तरीके से गाइज आप पढ़ना शुरू कर दो। डरना बंद कर दो, टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। ये मत सोचो मेरे नहीं आएंगे, किसी के साथ फालतू बातें मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। अपने आप को अपने स्टडी जोन में बंद कर लो, गार्ड कर लो अपने आप को बाकी सभी चीज़ों से। ये 20 दिन अच्छे से पढ़ लो, 95 भी आएंगे, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। विश्वास करो खुद के ऊपर और मेहनत करते रहो, कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। तो कौन कौन मेरे भाई बहन रेडी है पूरा पेपर में आग लगाने के लिए पेन से? आज बता देना कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ। जिस दिन रिजल्ट डे होगा ना, उस दिन इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में चेक करेंगे हम कि कौन कौन मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने आज डिसाइड कर लिया था और वो लेकर आए हैं 95+। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लेना। इंग्लिश, SST, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, सभी की प्लेलिस्ट मैंने पेस्ट कर दी है। जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाती हूँ, फिजिकल एजुकेशन ऑल्सो, सारे ज़्यादातर चैप्टर्स मैंने जो है हर एक बुक के कंप्लीट करा दिया। आप जाके चेक कर सकते हो। सबकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हो। हर एक चैप्टर के नोट्स मैंने कम्युनिटी पे भी पोस्ट करने शुरू कर दिया। गो एंड चेक द कम्युनिटी ऑफ माई चैनल ऑल्सो। आपको वहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। एक दिन में 3 कम्युनिटियाँ हम लोग पोस्ट कर सकते हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स पोस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर आपको बहुत जल्दी सभी चैप्टर्स के नोट्स देखने हैं तो आप मेरी Instagram ID से भी देख सकते हो। वहाँ तो प्रॉपर गाइड बनी हुई है, हर एक चैप्टर के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस, MCQ, एवरीथिंग इज गिवन। इंस्टा नहीं चलाते हो तो कम्युनिटी पे रोज आपको पोस्ट जो है डे बाय डे दिखते रहेंगे। समझ गए? तो बिना कोई टेंशन के पढ़ना शुरू कर दो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।